अस्सलाम वालेकुम वाले स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बात कर रहा है। तो इसके अंदर कह रहा है कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स यूजिंग ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन साइन। अब इन्होंने हमें यहाँ पर सिंपली फ्रैक्शंस में दिए हुए हैं और बताए हुए हैं और ये कह रहे हैं बताओ ये फ्रैक्शंस बड़े हैं, एक कौन सा फ्रैक्शन मतलब लेफ्ट साइड बड़ी है, राइट साइड ग्रेटर है या लेस है या इक्वल है, तो ये बताओ हमें। सिंपली अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, हम इसके ए पार्ट को देखते हैं सबसे पहले। तो हम इसके ए पार्ट को देखते हैं सबसे पहले। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है 2/5। अब ये हमें बताना है कि ग्रेटर है या इक्वल टू है, क्या है, 11/20 से। तो इसका तरीका ये होता है कि ये जो दो साइड्स दिए हुए हैं हम इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं इस तरीके से कि जो भी डिनोमिनेटर है लेफ्ट साइड वाले डिनोमिनेटर को राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट साइड वाले डिनोमिनेटर को लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, इसको हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो 2 × 20 और 11 × 5, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 22 टाइम्स 40 और 11 5 टाइम्स 55। ये तो समझ आ गया हमें 55 जो है वो ग्रेटर है 40 से। तो हम यहाँ पर इस तरीके से कर देते हैं, यहाँ ग्रेटर का साइन बना देते हैं। तो ये हमारा हो गया ए पार्ट। अब इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट के अंदर किस तरीके से करेंगे, बी पार्ट है इसका 3/16 और यहाँ पर दिया हुआ है हमें 15/80। तो अब दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। या तो आप थ्री को हम जिस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, लाइक 3 × 80 और यहाँ 15 था, हम 16 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे 16। तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया तो 83 टाइम्स 240 होता है और 16 × 15 टाइम्स क्या होता है, 6 टाइम्स 30। तो 505 ये 80 आया, हाँ 1 6 और 1 1 तो 0 8 9 10 14 1, ये 240 हो गया, ये तो बराबर हो गया। तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दी इस पार्ट के अंदर, तो ये हमारे पास आ गया इक्वल। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका भी है कि हम इसको 3 और इसको 216 जो है इसको इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दें। तो 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16। तो ये हमने 3/16 को इस तरीके से लिख लिया। अब 15 को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में रखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं 3 × 5। और अगर 80 को लिखें तो 2 × 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 2 4, 4 8, 80 की हम प्राइम फैक्टर रेजिस्टेंस यहाँ निकाल लेते हैं सिंपली। तो 40, then 20, then 10, then 5 and then 1। सिंपली इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। तो 2 2 4, 4 8, 8 16 एंड 16 5 टाइम्स। तो ये हमने 80 को ब्रेक कर दिया। अब जो लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड पे अपोजिट साइड नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे, ये आपको पता है, लाइक 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा।
ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो सभी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 हो गया, तो 1 = 1। तो मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो हम यहाँ पर इक्वल्स टू लिख देंगे। अब दो मेथड है, आप जो भी यूज़ करना चाहें, या तो आप ये वाला मेथड यूज़ कर लें प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लें, दोनों ही ठीक है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो आए अब इसका सी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सी पार्ट है 2/3 एंड 5/8। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 2 × 8 एंड 5 × 3, तो 8 × 2 = 16 ग्रेटर देन 5 3 × 15। तो यहाँ पर हम सी पार्ट जो हो गया, वहाँ पर लेफ्ट साइड ग्रेटर है राइट हैंड साइड से। अब इस तरीके से इसका डी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। अब डी पार्ट में है 13 × 18 और 10/12, 10/12। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 13 × 12 और 10 × 18। तो अगर हम 13 को 12 से मल्टीप्लाई करें, तो 13 × 12 हम यहाँ पर रफ वर्क में करके देख लेते हैं। 3 2 टाइम्स 2 3 टाइम्स 6, 2 1 टाइम्स 2, 1 3 टाइम्स 3, 1 1 टाइम्स 1, देन 6 3 + 2 5 1। तो ये आ गया हमारे पास 156। और यहाँ पर आ गया हमारे पास 10 18 10 टाइम्स 180। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड। तो ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। हाँ, इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या परेशानी हो, तो आप मुझे, मैं रिसेप्शन में अपना व्हाट्सएप और ईमेल एड्रेस दे देता हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।